बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 30 सितंबर 2022 का दिन है जी, जुमातुल मुबारक का। बहुत इंपॉर्टेंट तकरीब, बहुत पावरफुल खिताब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फाइनली यूक्रेन के 4 रीजन्स को रशिया का हिस्सा बनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। इस तकरीब के मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत इंपॉर्टेंट खिताब, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने कीव को, वाशिंगटन को बातचीत की ऑफ़र की, नेगोशिएशंस की, टेबल पर बैठने की ऑफर की। गुज़िश्ता वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि तुर्की के सदर ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता करके कहा था कि गिव इट अ ट्राई, अमन को एक और मौका दें। व्लादिमीर पुतिन ने अमन को किस अंदाज में मौका दिया वो भी आपको बताऊंगा। उससे कबल मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूं इस इवेंट की। जो इवेंट स्केड्यूल था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5 बजे 26 मिनट ताखीर के साथ व्लादिमीर पुतिन हॉल के अंदर पहुंचे। इस दौरान जो 26 मिनट की ड्यूरेशन थी, इस दौरान कैमरे की आंख ने बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को कैप्चर किया जो कि इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। व्लादिमीर पुतिन का इस अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 4 लोग, ये हैं लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन के सेपरेटिस्ट लीडर्स जो कि फ्रंट रो के अंदर बैठे हुए थे। सर्गेई लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, रशिया के तमाम मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, सेनेटर्स इस सेरेमनी के अंदर मौजूद थे। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव, जो कि आसमान की तरफ देखकर कुछ दुआएं करते रहे इस तकरीब के दौरान। व्लादिमीर पुतिन 26 मिनट की ताख़ीर से उन्होंने एंट्री ली। जिस अंदाज में व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है वो आपको मालूम है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब का आगाज़ किया कि रेफरेंडम हुआ है यूक्रेन के 4 इलाकों में। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। रेफरेंडम के क्या नताइज हैं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिलियंस ऑफ लोगों ने रशिया को चूज़ किया, रशिया को सिलेक्ट किया। एथनिक रशियंस थे, उन्होंने रशिया की तरफ लौटना था और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जिसके बाद हॉल में बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई, खड़े होकर सब ने क्लैपिंग की क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी व्लादिमीर पुतिन की। लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और वेलकम टू रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने कीव रजीम की बात करते हुए कहा कि ये जो एथनिक रशियंस थे ये दहाइयों से कोशिश कर रहे थे कि वो रशिया का हिस्सा बने, लेकिन कीव रजीम ने इनके ऊपर मजालिम ढाए, इनको बुली किया, इनके साथ बायस्ड रवैया रखा। और उन्होंने अपनी फ़ौज को खराजे तहसीन पेश करते हुए ये कहा कि जो भी ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और जिस तरह से ये इलाके कंट्रोल किए रशिया ने, फिर रेफरेंडम कंडक्ट किया गया और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दिन देख रहे हैं, तो सिर्फ अपने हीरोज़ की वजह से, रशियन ट्रूप्स की वजह से, रशियन फ़ौजियों की वजह से। और फिर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई अफवाज के लिए, रशियन फ़ौजियों के लिए। और फिर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आगे अपने असल खिताब पर मगरिब को मुखातिब किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को मुखातिब किया। सोवियत यूनियन का जिक्र करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो फिर एथनिक रशियंस भी बिखर गए सोवियत से टूटे हुए ममालिक के अंदर। और हमने उन ममालिक को ये कहा कि एथनिक रशियंस के राइट्स की आपने हिफाजत करनी है। लेकिन कीव वो मुल्क था, यूक्रेन वो मुल्क था जिसने एथनिक रशियंस के राइट्स को पामाल किया। 2014 के बाद भी, मिन्स्क एग्रीमेंट तय होने के बाद भी एथनिक रशियंस के साथ बायसनेस दिखाई गई यूक्रेनियन रजीम की जानिब से, कीव रजीम की जानिब से। जिस तरह का सलूक रखा गया एथनिक रशियंस के साथ, तो ये सेपरेट होना चाहते थे। सेल्फ डिटर्मिनेशन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है तमाम लोगों को, और वो हक के राय दही इस्तेमाल किया इन लोगों ने, एथनिक रशियंस ने, और ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब को आड़े हाथों लिया। रूस के सदर का बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था। उन्होंने कहा अमेरिका की क्या कोशिश थी, सोवियत टूट गया, उसके बाद भी नेटो का एक्सपेंड करने का सिलसिला जारी रहा। कोशिश ये थी कि रशिया को मज़ीद आइसोलेट, मज़ीद वीक किया जाए। हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास बहुत रिच रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिससे तकलीफ़ है अमेरिका को। और इस बात से भी तकलीफ़ है कि हम अमेरिका के आगे सर नहीं हिलाते दीगर ममालिक की तरह। यूरोपियन कंट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि वो अमेरिका के आगे सर हिलाते हैं। हम एक सॉवरन नेशन है, हमारी जो सालमियत है हम उस पर समझौता नहीं करते, चाहे अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो। रशिया जो है अपने राइट्स की हिफाजत करना, खुद हिफाजत करना जानता है और उससे किसी की डिक्टेटरशिप की
ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब के दौरान। हम गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जब यूएन के चीफ की मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैसेज सुनवाया, जिस तरह से वो यूक्रेन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जिस तरह से वो यूक्रेन के अवाम की बातें कर रहे थे, उस तरह से तो वो कश्मीर, फ़लस्तीन, नगोर्नो कराबाख के लिए तो आवाज़ नहीं उठाते। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरिब का एक एजेंडा है, एक पॉलिसी है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जिन्हें वो कहेंगे उनके पास तो है ये राइट, जिन्हें वो नहीं कहेंगे उनके पास ये राइट नहीं है। ये कैसा इंसाफ है, और इस इंसाफ को हम नहीं मानते। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एथनिक रशियंस का भी राइट है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर ये मौजूद है और हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की अपने खिताब की। उन्होंने कहा कि हमने अपने एथनिक रशियंस के राइट्स को बहाल कर लिया, हमने इन 4 इलाकों को ऑफिशियली रूस का हिस्सा बना लिया। अब हम वेस्ट को और कीव को, यूक्रेन को ऑफ़र करते हैं नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठने की, अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने की और बातचीत के ज़रिए इस जंग को रोकने की। मगर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेस देते हुए कहा कि लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, आपने भी और आपके मास्टर ने भी, यानी कि अमेरिका ने भी याद रखनी है कि ये जो 4 इलाके हैं ये रशिया के हुए, ये रशिया का हिस्सा बन गए। यहाँ पर रहने वाले मिलियंस लोग जो हैं वो अब रूसी हुए। अब इस सिचुएशन में आपने बातचीत की टेबल पर बैठना है तो बैठ जाएं। अगर आप इन इलाकों को छेड़ने की कोशिश करेंगे या इन पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें कि ये अब रशिया के इलाके हैं, ये पूरा रूस है, जिसमें लोहेंस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सोन भी शामिल हैं। और अगर ऐसी गलती करने की कोशिश की गई, यानी कि इन इलाकों पर हमला करने की कोशिश की गई, तो याद रखें कि हम अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर देंगे अगर रूस को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा। इन इलाकों को रशिया कहा व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि ऑफिशियली सिग्नेचर भी हो गए, अनाउंसमेंट भी हो गई और पीस की ऑफ़र भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कर दी। इसका जवाब भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे चुके हैं। अमेरिका की जानिब से भी जवाब सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब को कंक्लूड किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम ये लड़ाई जो है, उन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि मोबिलाइजेशन कैंपेन का भी आगाज़ किया जा चुका है रशिया के अंदर, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसके साथ है। ये लड़ाई हमारी वेस्ट के साथ है। वो ये बताना चाह रहे थे कि ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं है। यूक्रेन एक कंधा है, पपेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, और अपने अवाम को कहा कि हमारी लड़ाई वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है, जो रूस को डिस्ट्रॉय करने की, वीक करने की कोई भी कोशिश हाथ से नहीं जाने देता। नॉर्ड स्ट्रीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम के साथ जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है। इसमें ना यूरोप का फ़ायदा है ना रूस का फ़ायदा है। इसमें जिसका फ़ायदा है साफ नज़र आ रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम को 4 जगहों से जो नुकसान पहुंचा, वो नुकसान किसने पहुंचा है। यूरोप को मुखातिब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से झंझोड़ने की कोशिश की कि तुम किसकी जंग में खामखा में लड़ रहे हो, क्यों तुम वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए एक कंधा इस्तेमाल हो रहे हो। जो सैंक्शंस आयद की गई, तुम भी साथ मिल गए अमेरिका के, उस सैंक्शंस का असर किस पर हुआ, इकॉनमी किसकी कोलैप्स कर रही है, क्राइसिस कहाँ पर है, एनर्जी क्राइसिस कहाँ पर हैं, सर्दियों की टेंशन किसे है, फिर गैस के साथ ये जो छेड़छाड़ गैस पाइपलाइन के साथ की जा रही है, कौन कर रहा है। तो थोड़े से अकल के नाखून लो और एक सोवरन नेशन की तरह, रशिया की तरह जो है वो उठ खड़े हो और अपने डिसीजंस खुद लो। और उन्होंने अपने अवाम को कहा कि लड़ाई हमारी है, हमारे अवाम की है, हमारे एथनिक रशियंस की है और हमारे कल्चर की है, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना खिताब ख़त्म करने के बाद जो 4 सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उन्हें स्टेज पर बुलाया, दावत दी। ये आपको फुटेज नज़र आ रही होगी, यहाँ पर क्लैपिंग की गई जब ये 4 सेपरेटिस्ट लीडर्स जो हैं वो स्टेज पर जा रहे थे। मैं थोड़ी सी आवाज़ जो है वो खोल कर रखिएगा, इसकी थोड़ी सी आवाज़, ताकि सुनाई देती रहे। इस इवेंट के अंदर जो मनाजिर थे आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर फिर से सिग्नेचर किए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 1 बाय 1 लोहेंस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर दस्तखत किए। फिर जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी इन फाइल्स पर दस्तखत किए। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें बुलाया, अपने साथ खड़ा किया। फिर रूस का तराना जो है वो बजाया गया, और रूस का तराना बजाए जाने के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के हाथ अपने हाथों में लिए और रूस के
नारे बुलंद किए गए हॉल के अंदर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी नारे बुलंद करते रहे बहुत पुरजोश अंदाज में। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, वो किस तरह से नारे बुलंद कर रहे हैं, ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस आपने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के देखे, उनके चेहरे पर फतह जो है वो नुमाया थी। फतह नुमाया क्यों ना हो, जंग के 219वें रोज़ उन्होंने जो ऐलान किया था 24 फरवरी से कबल डोनेट्स्क रीजन को, लुहांस्क रीजन को आज़ाद करवाने का, वो वादा उन्होंने एथनिक रशियंस से पूरा कर दिया और यहाँ पर उन्हें बुलाकर इज़्ज़त भी दी, अनाउंसमेंट भी की, ऑफिशियली भी अनाउंस किया। बहुत ज़्यादा खुशियों भरे एक्सप्रेशंस थे इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के भी, लेकिन जो नेगोशिएशंस की ऑफ़र व्लादिमीर पुतिन ने की है उसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया कीव ने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इस खिताब, इस तकरीब के फ़ौरन बाद रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि हम जो घिराव कर रहे हैं डोनेट्स्क रीजन का, वो घिराव हम जारी रखेंगे। अगर रशिया चाहता है कि हम अपने ट्रूप्स को वापस बुला लें तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मेरे से बात कर लें। और नेगोशिएशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पीस टॉक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हम रूस के सदर से पीस टॉक्स करेंगे, लेकिन इस सदर से नहीं। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रिएक्शन सामने आ चुका है, जो बाइडन का, यूरोपियन कंट्रीज़ का इसी तरह का रिएक्शन है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया, रूस की फतह हो गई। अब ये बॉल जो है वो मगरिब के कोर्ट में है, यूक्रेन के कोर्ट में है कि ये जंग वो जारी रखना चाहते हैं तो फिर रशिया का ऑपरेशन जो है वो ओडेसा तक जाएगा और यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाकर छोड़ेगा। अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दीगर जो सालिस हैं वो किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे सख्त सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। जब इन 200 रोज़ का ये रिज़ल्ट है तो फिर आगे सख्त सर्दियों के जो 2-3 महीने हैं, इसमें रूस और मॉस्को की फोर्सेस कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रेड स्क्वायर पर सेरेमनी जारी है। इस जो फॉर्मल सेरेमनी है इसके बाद अब इंजॉय करने का सिलसिला जारी है, तराने बजाए जा रहे हैं। रेड स्क्वायर के ऊपर बहुत हरा भरा माहौल है, बहुत रंग बिरंगा माहौल है और वहाँ लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खिरसोन के अंदर भी जो रूसी हैं, एथनिक रूसी, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को। अब यूक्रेन की जानिब से, मगरब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है नेगोशिएशंस की ऑफ़र पर और मीडिएटर्स क्या किरदार अदा करेंगे, आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।